हेलो फ्रेंड्स, मैं तनुभा शर्मा दिल्ली से। देखिए, आज हम मल्चिंग के बारे में बात करेंगे और जो ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। पाले से बचाने के लिए ना पौधों को आप राख भी छिड़क सकते हैं। ये देखिए, मैंने हर गमले में एक एक मुट्ठी राख छिड़की हुई है। जैसे ये बड़ा है गत्ते का डब्बा मेरा, इसमें मैंने एक मुट्ठी भर के ऐसे भर के छिड़की हुई है। और जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे देखिए गाजर की अपडेट देती हूँ। मैंने आपको दिखाया था ना, मेरे सीड बोए थे। ये देखिए, ये मैंने अभी डाली है। ये राख है थोड़ी सी, मतलब 1 टेबल स्पून लगा लीजिए, मैंने इसमें छिड़की हुई है। इससे क्या होगा कि जो रात की ओस पड़ती है, पाला पड़ता है ना, जो पानी होता है वो हमारे पौधों को ख़राब कर देता है। उससे हमारे पौधे बचे रहेंगे। राख बहुत अच्छा सोर्स होता है मल्चिंग का भी, और इसमें कैल्शियम, प्रोटीन सब होता है पौधों के लिए, है ना। और ये फंगस से भी बचाता है। और जो ये खरपतवार हो जाती है, अनवांटेड घास हो जाती है, वो भी नहीं होती है राख छिड़कने से ना। बहुत अच्छा सोर्स है ये ऑर्गेनिक खेती में। और ये जो हमारे प्लांट्स है, इसको ओस भी इससे नहीं, ओस से ख़राब नहीं होते ये पौधे ना। तो आप ज़रूर राख का यूज़ करिए। इस समय तो हर घर में जला रहे हैं ना, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, उपला हो गया, सबकी राख अच्छी होती है। कोई सी भी राख आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। छोटे गमलों पे टीस्पून करिए, 1 टीस्पून, और जो बड़े गमले हैं 1 टेबल स्पून, और जो और बड़े हैं, जैसे ये मेरा बड़ा कंटेनर है और मेरी टैंकियाँ हैं, आपको पता है, तो इसमें मैंने 1 मुट्ठी भर के डाली है। और मैं आपको टैंकी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए मेरे कितने सारे पौधे लगे। इसमें मैंने 2 मुट्ठी भर के डाली है। आप 3 भी डाल सकते हैं, है ना। मैं रोज़ जलाती हूँ आग, किसी ना किसी की, कभी उपले की जलाती हूँ, कभी लकड़ी की जलाती हूँ, है ना। और चीड़ के पेड़ के फूल जो होते हैं उसकी भी जला लेती हूँ। जो मुझे अवेलेबल होता है मैं उसी की जला के और इन पे रोज़ आधे आधे पौधों में डालती रहती हूँ। तो आप भी राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे मल्चिंग भी हो जाती है, फंगस भी नहीं आता है, कैल्शियम भी मिल जाता है। जैसे इस समय टमाटर की खेती हो रही है, देखिए जगह जगह टमाटर है, तो इसमें कैल्शियम का सोर्स सबसे ज़्यादा चाहिए होता है इस समय जब फ्रूटिंग शुरू हो गई है। देखिए ये लग रही है ना फ्रूटिंग सब में, तो इस समय इसको कैल्शियम की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। नहीं तो टमाटर फटते हैं, है ना, काले हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो इस समय ये राख जो है, ये हमारे टमाटर के पौधों को सेव करती है, कैल्शियम देती है, ठीक है। तो आप इसमें मल्चिंग करिए। ये देखिए मेरा, देखो कितने से पौधा देखिए लगा, कितने का गमला होगा, ये 6 से 7 इंच का गमला है। इसमें देखिए टमाटर लगा हुआ है। तो मैं यही सब करती हूँ ऑर्गेनिक, जो भी मुझे ऑर्गेनिक मिलता है। आप चौक भी गाड़ सकते हैं। एक चौक की स्टिक होती है ना, वो एक एक गमले में एक एक गाड़ दीजिए। और अगर जैसे मैंने आपको 6 से 7 इंच का गमला दिखाया है, इसमें आप आधी लगा दीजिए, आधी स्टिक लगा दीजिए, तो कैल्शियम की पूर्ति वो भी करता है। आप फ्रेंड्स मल्चिंग जो है, गत्ते के जो होते हैं ना टुकड़े, उनसे भी कर सकते हैं। जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, उनको छोटे छोटे काट लीजिए और अपने से गमलों पे बिछा दीजिए। छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए उसके, इतने 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 ना, और अपने पौधों पे मल्चिंग कर सकते हैं आप उसके भी। और आप धान होता है, जो चावलों की जो भूसी होती है, उसकी जो छिलके होते हैं ना, वो भी अवेलेबल ईज़िली हो जाते हैं। आप उनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और या फिर आप कोई गांव साइड का आपको कोई है जानने वाला, उससे भी मंगा सकते हैं। आप उससे भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं पौधों की। तो आपको क्या है कि पूरी सर्दी पालों से पाला नहीं पड़ेगा, और वो जो गत्ते होंगे, वो जो एक्स्ट्रा पानी बरसात से हुआ है उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो आपके नीचे पानी है मिट्टी में, उसको भी सूखने नहीं देंगे। तो आपको पानी भी कम डालना पड़ेगा। जैसे अब वेकेशन है, बच्चे घूमने गए हुए हैं, हम भी बच्चों के साथ जाते हैं, तो आपको क्या है कि पानी की चिंता नहीं होगी पौधों में। अगर हम 15-20 दिन भी कहीं बाहर जाते हैं, तो हम कार्डबोर्ड से इसकी मल्चिंग कर जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि पानी, नीचे वाला मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा। उसमें हमें पानी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मेड को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप पानी दीजिए। जैसे ये है ना, इस पर छोटे छोटे ऐसे चिप्स काट के उसके कार्डबोर्ड के रख दीजिए, या फिर धान की भूसी इसमें 1-1 इंच की लेयर बिछा दीजिए। सूखे पत्ते की बिछा दीजिए, जैसे मैं बता ही रही हूँ आपको, मैंने बिछाई रखी है, ये देखिए। और तो आप जो ये घर में जो हम मटर छिलते हैं, है ना, पुदीना, धनिया और मेथी के ये जो होते हैं ना, इनको भी हम डंडियों को भी छोटा छोटा चॉप करके ना, उसकी भी लेयर ऊपर बिछा सकते हैं।
जैसे मैं बता रही हूँ ना, ग्रीन पत्तों की बिछा सकते हैं, जो ग्रीन पत्ते हम तोड़ते हैं जो सूख जाते हैं या येलो हो जाते हैं, उसकी भी मल्चिंग आपको मैं बता रही हूँ ना, जो ये मैंने की हुई है, ये देखिए। तो आप इसकी जगह ग्रीन उसकी भी कर सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं होता फ्रेंड्स। मैं कई बार कर चुकी हूँ और मैं करती हूँ, और मैंने करी भी हुई है कई जगह। जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं जो हरे वाले होते हैं, पालक के हो गए है ना, गाजर के ये हो गए, जो भी हो गया जो नरम होते हैं है ना। ऐसे नहीं कि आप गोभी के डंठल इनके ऊपर बिछा दें, नहीं, हल्के हल्के जो होते हैं वो आप बिछा सकते हैं। मटर होता है, जैसे मटर को छोटे छोटे काट लीजिए, 4-4 5-5 हिस्से कर दीजिए, वो बिछा दीजिए। तो आपको क्या होगा कि वो डिकम्पोस्ट भी होते रहेंगे मिट्टी के कांटेक्ट में आकर, और वो मल्चिंग का काम भी करेंगे। फ्रेंड्स, जो अनवांटेड घास उग रही है ना जो हमारे पॉट्स में, जैसे देखिए ये घास वगैरह उग रही है ना, तो इनको भी नहीं निकालिए इस समय ना। ये हमारे पौधों को मल्चिंग का ही काम करेंगी। जब फरवरी में कम होने लगेगी सर्दी, जैसे ये देखिए ये चावलों की धान है ना, जैसे हम चावल का पानी डालते हैं, दाल का पानी डालते हैं, तो उनके पौधे उग जाते हैं। ये देखिए अनवांटेड हैं ये, इनका यूज़ तो कुछ नहीं है, चावल कितने धान निकल जाएगा इसमें, बट ये है कि ये मल्चिंग के काम आ जाएगी है ना। अभी ये हमारी मिट्टी को ओस से बचाएगी, पाले से बचाएगी, और ये हमारी मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्चर देती रहेगी। तो हम ज़्यादा पानी नहीं भी देंगे ना दिन में, तो कई दिन बाद पानी भी देंगे तो हमारा ये चल जाएगा पौधा। तो आप ऐसे ही अनवांटेड जो ये है घास वगैरह वो नहीं निकालिए, अभी हम इसे फरवरी में निकालेंगे जब हम मिट्टी को खाली करेंगे। जब हम गमला पलट देंगे ना, तो फिर ये क्या होगा, अपने आप ही ये जो अनवांटेड घास है, खरपतवार है, जो ये हो जाती है ना हमारे पौधों में, ये अपने आप ही उसमें दब जाएंगी, या हम उसकी तब हटा देंगे, उसको निकाल देंगे, ठीक है ना। अभी नहीं निकालिए, अभी ये हमारे पौधों के लिए बेनिफिट का हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पौधे को डायरेक्ट ओस से बचा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप पौधों को ना, जैसे मैंने अभी इकट्ठा करके रख दिया ना, ऐसे ही इकट्ठा पास पास करके रख दीजिए गमलों को। तो उससे क्या होगा कि ओस और ठंड से हमारे पौधे बचे रहेंगे। अब मैंने सारे पौधों को इकट्ठा कर दिया, झुंड बना दिया उनका, गमलों का एक साथ रख दिए हैं, तो उनसे हमारे पौधे बचे रहेंगे डायरेक्ट पाले से, और एकदम ठंडी हवाओं से एक दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे है ना। फ्रेंड्स बन के ये एक दूसरे को केयर देंगे। ये देखिए चुकंदर लगाया था ना मैंने आपके साथ, ये वाली में भी और इसमें भी। ये देखिए ये चुकंदर है, अब ये छोटे छोटे पौधे हैं है ना, ये सीडलिंग है छोटी छोटी। अब इस पर अगर डायरेक्ट ओस गिरा, पाला पानी पड़ा तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें राख का स्प्रिंकल करा हुआ है। देखिए राख मैंने छिड़क रखी है, 1 टेबल स्पून दोनों में डालिए, मतलब टीस्पून लगा लीजिए, एक दोनों में डालनी है ना। ये देखिए ये मेरी यहाँ पर वो गाजर है, इसमें भी मैंने लगा रखा है, इसमें भी लगा रखा है। तो ये छोटे पौधे हैं ना, ये जल्दी मरेंगे पाले से। बड़े पौधे तो फिर भी सहन कर लेंगे है ना, जैसे ये मूली है, ये तो फिर भी सहन कर लेगी, इसके 1-2 पत्ते पीले होंगे या वो ही ख़राब होंगे, मगर ये जो छोटे हैं ना सैम्पलिंग्स मेरी, ये मरी जाएगी। आप इसमें राख का छिड़काव कीजिए, या जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये मैंने नेट लगा रखा है ऊपर, तो आप इस पर चादर भी डाल सकते हैं, या आपके पास ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन नेट भी बांध सकते हैं है ना। नहीं तो आप क्या कीजिए, बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स आती है ना, बहुत बड़ी बड़ी 6x6 की, आप वो भी बांध सकते हैं, जैसा आपको लगे आप इसके ऊपर वो भी बांध सकते हैं। और नहीं तो कुछ भी नहीं तो आप क्या कीजिए, रात को कोई पुरानी चुन्नी है, शॉल है, तो आप इस पर ऐसे बिछा के चले जाइए। क्या होगा, ये इस पर डायरेक्ट पानी नहीं पड़ेगा, पालेगा है ना। फिर सुबह आके हटा दीजिए, नहीं तो आप ग्रीन नेट लगा लीजिए, नहीं तो आप, मैं जैसे चादर ढक के जाती हूँ, आप चादर ढक दीजिए, मैं इसी नेट पे ना ऊपर चादर बिछा जाती हूँ और सुबह आके हटा देती हूँ। तो आप इस समय अपने पौधों को बचाइए, जैसे भी आपका ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप वही यूज़ करिए, मगर अपने पौधों को सेफ रखिए है ना। नहीं तो ये पीले होके मर भी सकते हैं है ना। जैसे मेथी है, उसको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेथी को तो चाहिए है ना, वो पाला वो झेल लेती है, बट बाकी पौधों को दिक्कत होती है। और जो छोटे छोटे हैं ना पौधे, उनको तो बहुत दिक्कत होती है बेचारों को। तो आप इनका ध्यान रखिए। बस जनवरी में आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, जैसे ही फरवरी आएगी मौसम में थोड़ा चेंजेस होने लगेगा, उसके बाद आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़
जनवरी में अपने पौधों को थोड़ी ज़्यादा केयर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।